आपली दुकानदारी चालवण्यासाठी निर्माण केलेले हे सगळे काही मूर्त्या फोटो आहेत। आता बुद्धगयेमध्येच बघा, हे कुठून तरी आणून त्यांनी गणपतीची मूर्ती तिथं आणून बसवलेली आहे। ह्या ज्या मूर्त्या आहेत ह्या सगळ्या कृत्रिम आहेत। ह्या सर्व मूर्त्या इथं कृत्रिम बसवलेल्या आहेत। ह्या मूर्त्याचा संबंध हे संपूर्ण परिसर जो आहे हा अरहत भिक्षूंच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेला आहे। हे सर्व तिबेटियन लामा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये बात उस दौर को याद कर कर कही जाती थी जो दौर सम्राट अशोक का था। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जिन्होंने इस अखंड भारत को बनाया। इस अखंड भारत में बर्मा से लेकर तो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो सम्राट अशोक के साम्राज्य के तौर पर देखा जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस देश के अंदर जब बुद्ध और उनके धम्म को अपनाया तो इस भारत के और पूरे अखंड भारत को अगर हम कहेंगे तकरीबन 84,000 बौद्ध विहारों में तब्दील कर दिया। और इन तमाम 84,000 बौद्ध स्तूपों को जिस तरीके से सम्राट अशोक ने बनाया वो तमाम चीजें थी जो कि तथागत गौतम बुद्ध ने 84,000 गाथाओं को गाकर, गाथाओं को इस देश के, इस दुनिया के लोगों को संबोधित करने के लिए जो मध्यम मार्ग बताया है उसके अनुसार बनाई गई थी। और उसी के दस्तावेज के तौर पर, उसी के चिन्हात्मक तौर पर सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहारों का निर्माण किया, जिसके अवशेष आज भी वर्तमान स्थिति में मिलते हैं। और ये कहा जाता है कि आप जहां खोदेंगे वहां आपको बुद्ध नजर आएंगे। भारत में नहीं तो भारत के अलावा भी अगर बाकी अगर देशों की बात करेंगे, पाकिस्तान की हो या फिर हो अफगानिस्तान, तमाम देशों में भी अगर खुदाई होती है तो वहां पर भी बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। ये देन है सम्राट अशोक की। लेकिन इस देश के अंदर कई लोगों का लगातार आक्रमण हुआ। हजारों साल पहले जब इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ, उन आर्यों के आक्रमण ने लगातार इस देश के तमाम मूल निवासियों को अपने मनुवादी जातिवादी सोच के चलते सबसे पहले 4 वर्णों में बांटा। और जिन 4 वर्णों में बांटने का काम हुआ, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐसे 3 वर्ण बनाए और जिन तीनों वर्णों में अपने आप को एडजस्ट करने का काम किया और इस देश के जो मूल निवासी थे उन तमाम मूल निवासियों को, इस देश में रहने वाले लोगों को शूद्र वर्ण में डाला। और शूद्र वर्ण में डालकर उन्हें जो काम दिया वो सिर्फ और सिर्फ सेवा मात्र था। मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की बिना किसी भी उम्मीद रखे उनकी सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है, उनकी गंदगी, उनका झूठा और उनके माध्यम से दिए गए चीजों पर ही अपना जीवन गुजर बसर करना है, इस तरीके की व्यवस्था का निर्माण किया। और यहाँ पर रहने वाले मूल निवासियों को उन्होंने गुलाम बनाया, उनसे धन, सत्ता और राजपाट इन तमाम चीजों को छीनकर अपने हाथ में संतुलन बनाने का काम किया। और इससे शुरुआत हुई क्रांति के बाद प्रतिक्रांति की। तथागत गौतम बुद्ध ने उस दुख को निवारण करने के लिए रास्ता बताया और सम्राट अशोक के माध्यम से उस पूरे के पूरे रास्ते को पूरे दुनिया में फैलाया गया। लेकिन प्रतिक्रांति के चलते सम्राट अशोक के वंशज को खत्म करने के बाद उसी मनुवादी जातिवादी सोच को लगातार प्रचार और प्रसार किया गया और इसको इस मूल निवासियों पर थोपने का भी काम हुआ, जिसकी विरासत के आधार पर यह देखने को मिलता है कि सम्राट अशोक ने जिस तरीके से 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया है, आज देश के अंदर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं। लंबे समय से तमाम जो बौद्ध भिक्षु है इस आंदोलन को लेकर मजबूती से डटे हुए हैं। शासन और प्रशासन इस पूरे आंदोलन को निस्तानाबूद करने में लगा हुआ है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखने वाले बौद्ध भिक्षु का है। वहां पर उन्होंने इस बात को बताया है कि इस पूरे के पूरे महाबोधि महाविहार में उन तमाम अवशेषों को आपको देखने को मिलेंगे जो तथागत गौतम बुद्ध के, सम्राट अशोक के समय के थे। लेकिन उन तमाम विरासतों को
प्रतिक्रांति के तौर पर जिस तरीके से विकृत करने का काम किया जा रहा है और इस विरासत को खत्म करने के लिए या फिर इतिहास को बरगलाने के लिए अनेकों प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति भी जबरन यहाँ पर लाकर रखी जा रही है, जिसमें तमाम बौद्ध भिक्षु के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर गणपति, गौरी गणेश, इसी के साथ साथ जो लक्ष्मी है इनकी भी मूर्ति यहाँ पर रखने का काम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये मूर्तियां अलग से यहाँ पर लाकर रखी गई है, जबकि इन मूर्तियों का और महाबोधि महाविहार का एक दूसरे से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है। लेकिन तकरीबन 1949 से लेकर तो जो बीटीएमसी एक्ट के चलते जिस तरीके से जबरन इस महाबोधि महाविहार पर जो कब्जा करने का जो सिलसिला जारी है, उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे इस बौद्ध की विरासतों को जिस तरीके से संरक्षण न करने को लेकर अवैध कब्जा करने का जो है वो मसला जारी है। और इस मामले को लेकर अब तमाम जो बौद्ध भिक्षु पूरे भारत और दुनिया के इस आंदोलन को लेकर अपनी कमर कस चुके हैं। किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो इस आंदोलन को कि अब जब तक के तमाम जो विरासत महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथों में नहीं आ जाती, तब तक वो चैन की नींद नहीं सोने वाले हैं। अपना जो अनशन है वो इसी तरीके से जारी रखेंगे और ये तस्वीरें जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत से नहीं तो और देश और दुनिया से लगातार आ रही है कि महाबोधि महाविहार को लेकर आने वाले समय में बड़े बड़े आंदोलन के आयोजन हो रहे हैं। पूरे दुनिया से और देश से अपने घरों से लगातार लोग निकल कर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के को अपना बड़ा समर्थन दे रहे हैं और इस आंदोलन के लेकर अब जो ताकत है वो मजबूत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो बिहार की सरकार हो या फिर हो भारत की सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार के जरिए किसी भी तरीके से इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और आश्वासन के चलते ये मतलब समझ में आता है कि ये जो मनुवादी, जातिवादी और सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां है, ये चाहती है कि बौद्धों की विरासत जो है वो उनके पास नहीं रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम विरासत मनुवादी, जातिवादी किस्म के लोगों के हाथों में चली जाए, जिसके कारण आने वाले भविष्य में जब पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि यहाँ पर 84,000 बौद्ध विहारों को, स्तूपों को बनाने का काम सम्राट अशोक ने अपने समय में किया था, आखिर वो कहाँ पर है, उनके अवशेष कहाँ पर है, तब आने वाले पीढ़ी को उनको जवाब देने के लिए अब समय के मुताबिक हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उन्हें आगे क्या जवाब देंगे कि जब हमारे पास समय था, हम जब लड़ाई लड़ सकते थे, तब हमने लड़ाई नहीं लड़ी, जिसके कारण अब जो है वो तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादियों का कब्जा बौद्ध विरासतों पर पूरी तरीके से हो चुका है। और उसका एक बड़ा खुलासा यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु के जरिए किया गया। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो मूर्तियां लाकर रखी गई है, ये मूर्तियां अवैध तौर पर है, उनका इस स्थान से, इस जगह से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को लगातार ये लोग साबित करने में लगे हुए हैं, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग है, कि ये विरासत जो है और ये जो जगह है वो कहने के हमारे इतिहास से संबंध रखती है। और ये इतिहास से संबंधित रखने वाले, बताने वाले, साबित करने वाले जो लोग हैं वो प्रतिक्रांति वाले लोग हैं। लेकिन अब इस प्रतिक्रांति को लेकर भी लगातार खुलासा हो रहा है और आने वाले समय में इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए एक नई क्रांति की मशाल यहाँ से जल चुकी है, जिसकी जो लौ है वो भारत नहीं तो पूरी दुनिया में अब फैल चुकी है, जो समय के मुताबिक अब न रुकने वाली है न थमने वाली है। अब आने वाले समय में इस पूरे के पूरे मसले को लेकर क्या कुछ होता है ये तो समय बताएगा। अब पूरे वीडियो को लेकर आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।